अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दानूद असर हूँ। आज आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहरिया टाउन से मुतल्लिक ऑब्वियसली। और मैं इस वीडियो टाइटल के साथ आज आप लोगों के सामने हूँ कि बहरिया टाउन की एज यानी आज 10 साल है, यानी बहरिया टाउन अभी 10 साल का बच्चा है। अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें जो मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह बहरिया टाउन का आज तक जो भी स्टेटस है वो भी समझ आएगा और आइंदा 10 या 20 सालों में जो बहरिया टाउन की सिचुएशन होगी वो भी समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने इस वीडियो के 3 हिस्से बनाए हैं। सबसे पहले हिस्से में बहरिया टाउन की 10 साल एज है, ये 10 साल के बच्चे से मुंसलिक किया और मैंने एक एग्जांपल दी कि जिस तरह बीज से पौधा निकलता है और फिर एक छोटा पौधा बन जाता है, तो उसको 10 साल के टाइम फ्रेम में यानी साल 2013 से साल 2023 के इस टाइम फ्रेम के साथ मुंसलिक कर दिया। और इसमें ये बताया कि बहरिया टाउन की आज एज, बहरिया टाउन कराची की आज एज 10 साल है। और इस 10 सालों में बहरिया टाउन के ऊपर बड़े तूफ़ान भी टूटे, बड़ी मुश्किलात भी आईं, बड़ी आप ये समझ लें कि चैलेंजेस भी आए और बहरिया टाउन को बड़ी कामयाबी भी मिली। लेकिन बहरिया टाउन ने इस सारे टाइम फ्रेम के अंदर अपना लोहा कैसे मनवाया और बहरिया टाउन की सक्सेस स्टोरी क्या है और इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन लोगों ने बहरिया को फ्लॉप करने की कोशिश की, इस दौरान बहरिया टाउन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज बहरिया टाउन किस सिचुएशन में है और आइंदा जो 10 साल होंगे वो कैसे होंगे और उसके बाद के 10 साल कैसे होंगे। यानी जब बहरिया टाउन की एज 20 साल हो जाएगी तो क्या होगा, जब बहरिया टाउन की एज 30 साल हो जाएगी तो क्या होगा। मैं ख़ासकर नाज़रीन ये वीडियो बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ इस तरह से बताना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची की उम्र जो 10 साल है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, देखिए फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम के लिए, किसी कारोबार के लिए, किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई बिल्डिंग भी बनाने जा रहे हैं तो उसकी बुनियादी चीज़ जो है सबसे अहम होती है। इवन एजुकेशन में देख लें कि किसी भी बच्चे का जो फाउंडेशन हमने बनानी होती है तो शुरू के जो तालीम के साल होते हैं उसको सबसे अहम कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन का जो पहले 10 साल हैं, इन 10 सालों में जो बहरिया टाउन ने काम किया और आज बहरिया टाउन जिस सिचुएशन में है, क्योंकि आज साल 2023 है और बहरिया टाउन की कहानी जो साल 2013 से शुरू हुई थी, मलिक साहब ने ये बीज बोया था साल 2013 में और आज ये बीज से जब इसको एक मुनासिब रीज़नेबल एनवायरनमेंट मिला तो उस बीज से जो छोटा सा एक पौधा निकला और वो पौधा आज एक ख़ास शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो इस दौरान मुश्किलात आई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के केस, MDA के केसेस, बहरिया टाउन के मेन गेट पे आग लगाना, जलाओ गिराओ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। बहरिया टाउन के ऑफिस को सील किया गया, यहाँ पे नैब के छापे, केसेस और फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। फिर इल्लीगल लैंड को एक्वायर करना और इस तरह के केसेस को फेस करना, बहुत सारे एलिगेशन बहरिया टाउन पे लगे। फिर बहरिया टाउन ने इस सारे टाइम के दौरान, अपने इस 10 साल के सफ़र के दौरान भी कभी अपना काम नहीं रोका। इस दौरान बहरिया टाउन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जो कि बहरिया टाउन कराची की शक्ल में है। बहरिया टाउन कराची कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, क्या क्या चीज़ें हुई, मुझे इसकी डिटेल पिन पॉइंट आपको नहीं बताना, आप सबको पता है। यहाँ पे मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, बहरिया टाउन में बनी हुई ग्रैंड मस्जिद, बहरिया ग्रीन्स का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट और इसी तरह डांसिंग फाउंटेन, बहरिया गोल्फ सिटी और यहाँ पे डेंजू थीम पार्क, एडवेंचर लैंड, यानी बहुत कुछ बना दिया। और आज बहरिया टाउन जिसकी एज 10 साल है, तो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग आज कमेंट करते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं फेस करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि क्या कमेंट्स करने हैं। अच्छा, बहरिया टाउन को लेके बहुत सारे लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि अभी यहाँ पे बहरिया टाउन में फ़लाँ फैसिलिटी नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, सरकारी इदारे नहीं बने यहाँ पे, यानी बहरिया टाउन ने ये सहूलियात नहीं दी। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को लेके किस तरह से कमेंट कर रहा होता हूँ कि अभी बहरिया टाउन 10 साल का बच्चा ही तो है। अब इस टाइम में देखें, ग्रो होंगी चीज़ें, डेवलप होंगी, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। अब ऐसा नहीं होता कि ओवर द नाइट ये इतने कम टाइम फ्रेम में चीज़ें सारी की सारी आपको एक प्लेट में रख के मिल जाए। और ये ग्रोइंग सिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, नो डाउट। और फिर कराची जैसे शहर में बहरिया टाउन कराची का बनना, ये मैं समझता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट। और फिर 10 साल में
इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको कामयाब कर देना, ये भी एक मिरेकल से कम नहीं है। ठीक है, आप सबके सामने ये चीज़ें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो फर्स्ट फेज़ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो साल 2013 से साल 2023 का टाइम फ्रेम फ़ेज़ 1 इसका डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बीज से निकल के एक पौधे तक की शक्ल अख्तियार की है बैरिया टाउन ने। तो इस दौरान आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अभी आटे में नमक के बराबर यहाँ पे काम हुआ है। यानी ओवरऑल जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने यहाँ पे ग्रो करना है, अभी ये कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अभी सिर्फ आटे में नमक के बराबर आप छोटी सी सैम्पलिंग हुई है, एक टेस्ट हुआ है। अभी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, काम होगा आगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आएंगे, और यानी चीज़ें बहुत बड़े स्केल पे होने वाली हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ये हुई हैं। इसमें एक फ़िल्टर लग गया, अभी कुदरती हालात भी ऐसे बन गए साल 2023 में, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इतनी बुरी मार्केट बैरिया टाउन की तारीख में कभी नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी नहीं है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि साल 2023 को तो कैलेंडर में होना ही नहीं चाहिए था। तो खैर साल 2023 ने जहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी किया है। वो फ़ायदा क्या है कि इस दौरान फ़िल्टर लग गए, लोगों के चेहरे निखर के सामने आ गए। ठीक है, और इसमें हमें भी पता चला कि किस बिल्डर के साथ, किस इन्वेस्टर के साथ, किस कस्टमर के साथ, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने आइंदा चलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वाज़ह भी हो गई हैं, और हमारे कस्टमर्स को भी ये सबक हासिल होना चाहिए कि हमें आइंदा किस तरह से और कैसे चलना है। खैर, कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस बैरिया टाउन ने ख़ुद भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। इस दौरान ऐसा नहीं है कि बैरिया टाउन से गलतियाँ नहीं हुई, बैरिया टाउन से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। बैरिया टाउन ने ख़ुद कुछ ब्लंडर्स भी किए हैं, कहीं छोटी छोटी गलतियाँ भी की हैं, कहीं बाय लॉज को डिफ़ाइन किया और फिर चेंज करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें खैर बैरिया टाउन ने इटसेल्फ भी बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, बहुत कुछ सीखा है। आज से पहले जो बैरिया टाउन कराची में इन लोगों ने आके अप्लाई किया, मैनेजमेंट ने, मलिक रियाज साहब ने और इनकी टीम ने, मैं समझता हूँ आज से पहले बैरिया टाउन रावलपिंडी, बैरिया टाउन लाहौर में ये लोग बना चुके थे। वहाँ से भी जो कुछ सीखा होगा वो 100% आके यहाँ पे अप्लाई भी किया। खैर, अब साल 2023 से साल 2033 तक का जो टाइम है, मैं समझता हूँ कि जब बैरिया टाउन कराची की उम्र 20 साल होगी तो क्या हालात होंगे, इसको भी डिस्कस करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। अभी फाउंडेशन का काम, यानी बुनियादी काम पहले 10 सालों में हो चुका है। बैरिया टाउन ने जो बनना था वो बन चुका है, जो होना था वो हो चुका है, जो यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल होने थे, बायलॉज डिफ़ाइन होने थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शक्ल आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब जब साल 2023 से साल 2033 तक का टाइम फ्रेम आएगा, और लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर कैसे बैरिया टाउन को देखेंगे, जब बैरिया टाउन का ये छोटा पौधा एक दरख्त की शक्ल अख्तियार करेगा, तो क्या कहानी बदल रही होगी, क्या स्टोरी होगी, और फिर किस तरह से बैरिया टाउन की जो रूट्स हैं वो सॉलिड यानी मजबूत होती जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट करूंगा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी बहुत सारे ब्रांड्स आना बाकी हैं। आप लोगों को पता है कि 16 से 18 बैंक्स आज भी बैरिया टाउन कराची में मौजूद हैं। हालांकि बैरिया टाउन की उम्र सिर्फ 10 साल है। जब मैं बात करूँ कि ये 20 साल तक जाएगा और बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आज KFC, मैकडोनल्ड, OPTP, बर्गर किंग और बर्गरो क्लॉक, बहुत सारे फूड चेन्स यहाँ आ चुके हैं। अब ये जो साल 2023 से लेके साल 2033 तक के 10 साल होंगे, ये निहायत अहम है। इस दौरान क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का आना, शॉपिंग मॉल्स का खुलना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आना, सरकारी इदारों का आना, फिर यहाँ पे मलीर एक्सप्रेस वे का बनना। इसी तरह यहाँ पे वो लोग जो सिर्फ दूसरों को देख रहे थे और बैरिया टाउन के अंदर बैरिया टाउन के डेवलपमेंट देख रहे थे, सिर्फ दूर बैठ के देख रहे थे कि ये तमाशा हो क्या रहा है, अब उन लोगों ने भांप लिया, देख लिया कि बैरिया टाउन ने इस तरह से ग्रो करना है, बैरिया टाउन फ्लाइट पकड़ चुका है। अब वो लोग भी, बड़े बड़े डेवलपर्स, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, वो कराची शहर के हों, दुबई में काम कर रहे थे, तुर्की में कर रहे थे, कहीं भी बड़े डेवलपर्स जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, दे विल कम टू बैरिया टाउन। अब क्योंकि बैरिया टाउन को अब ग्रो होते हुए इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। अब चीज़ें सारी अब एक प्लेट में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ गया, यानी अब हमारे सामने कैनवस है, किसने किस तरह से पेंट करना है वो हर किसी की अपनी मर्जी है। क्योंकि बायलॉज डिफाइन हो चुके हैं, यहाँ पे बता दिया गया ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, यहाँ पे ये फलां चीज़ें बनेंगी। तो सारी चीज़ें डिफाइंड हैं, अब सिर्फ हर किसी ने आके अपने अपने रंग भरना है। तो उस बैरिया टाउन के खूबसूरत कैनवस में रंग भरने की अब देर है, और फिर बैरिया टाउन के ये 20 साल का जब ये बच्चा बनेगा
तो उसकी फिर अपनी मैच्योरिटी, अपनी खूबसूरती, अपनी मजबूती भी आप लोगों को नज़र आएगी। और इसके साथ साथ मैंने जिक्र किया कि पौधे से दरख्त बनने तक का जो सफ़र है, इस दौरान बैरियर टाउन अपनी रूट्स को भी मजबूत कर चुका है। और इस टाइम फ्रेम में और क्या क्या होने वाला है, बैरियर टाउन अपना लोहा मनवा चुका है, बैरियर टाउन में हैवी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इसके पैरेलल अब ये साल 2023 से साल 2033 का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो इसके पैरेलल गवादर को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इसी के पैरेलल क्या हो रहा होगा कि गवादर में भी डेवलपमेंट चल रही है। आप लोगों को मास्टर प्लान का भी पता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल पाकिस्तान आर्मी भी उनको सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन भी गवादर में चाइनीज़ गवर्नमेंट को, सी पैक को पाकिस्तान आर्मी ने भी देनी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, जब गवादर ग्रो कर रहा होगा, पोर्ट ग्रो कर रहा होगा और इंटरनेशनल लेवल के सारे यहाँ काम हो रहे होंगे और इंडस्ट्री यहाँ पे लग चुकी होगी, ट्रेड यहाँ सारा हो चुका होगा, तो ये अगले 10 साल नहायत अहम है। तो इसके पैरेलल डोंट यू थिंक कि गवादर में सारे लोग आके स्टे कर लेंगे? कराची पोर्ट सिटी है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कराची भी लोगों ने पैरेलल आना है, क्योंकि जो वन ऑफ द मेजर सिटी, आप ये कह लें कि दुनिया का 12वां बड़ा शहर कहलाता है कराची शहर। तो आपको क्या लगता है कि चाइना से जो लोग आएंगे, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रखने वाले पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, जो लोग ट्रेडिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, वो लोग गवादर तक अपने आप को महदूद नहीं करेंगे। उन लोगों को दे हैव टू कम टू कराची एज वेल। तो वो लोग जब कराची आएंगे तो दे नीड फुल इंटरनेशनल पैरामीटर्स के बना हुआ ऐसा शहर, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी जगह चाहिए होगी। तो दैट विल बी द ओनली ऑप्शन, वो बैरियर टाउन कराची ही है। और जब बैरियर टाउन ने, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बैरियर टाउन का ये पौधे से दरख्त बनने तक का सफ़र साल 2033 तक इंशाल्लाह हो चुका होगा। तो इसी दौरान बैरियर टाउन मैंने जो बात की कि इसमें रूट्स अपनी मजबूत कर चुका होगा ये दरख्त। तो इस दरख्त ने बहुत सारे लोगों को साया देना है, बहुत सारे लोगों को फल देना है, बहुत सारे परिंदों ने यहाँ आके अपनी रिहाइश रखनी है, बहुत सारे घोंसले और बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें और होने वाली हैं। अब इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे, एक मजबूत दरख्त की जब तना मजबूत होगा, उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो फिर बैरियर टाउन पे लोगों का ट्रस्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट होगी। फिर लोग, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि हमें इतने लोगों की रिहाइश चाहिए, आप यहाँ पे कॉलोनीज़ बना दें, सोसाइटीज़ डिज़ाइन कर दें, हमें यहाँ पे होलसेल मार्केट चाहिए, हमें यहाँ पे कराची में भी जो लोग करते हैं कि हमें यहाँ पे चीज़ों को स्टॉक करना है, यहाँ पे गोदाम चाहिए, यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग होती है, ट्रैवलिंग होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें फ़लाँ सहूलियत चाहिए। तो बैरियर टाउन उसमें अपना रोल प्ले कर रहा होगा। इवन ये भी मैंने आपको बता दूं कि इसी टाइम फ्रेम के दौरान, इसी 10 सालों के दौरान हमारे कराची शहर का एयरपोर्ट, जो कि आबादी के अंदर आ चुका है, ये एयरपोर्ट भी बाहर अनाउंस होना है। आप लोगों के इल्म में है, इससे पहले भी ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, शहर से बाहर यानी सुपर हाईवे M9 के ऊपर कहीं भी जहाँ भी एयरपोर्ट को जगह मिलेगी, जब वहाँ पे एयरपोर्ट डिज़ाइन हो रहा होगा, तो बैरियर टाउन की अपनी अहमियत, अपनी जगह। और फिर यही वो टाइम फ्रेम होगा जिसके पैरेलल हमने सोचना है कि कराची और हैदराबाद भी जुड़वा शहर बनेंगे, जिस तरह ऑलरेडी पिंडी और इस्लामाबाद हैं, लाहौर और गुजरांवाला बन चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्योंकि कराची से लेके हैदराबाद तक, इसके इन बिटवीन जितने भी जो ओपन लैंड्स हैं, ये सारी की सारी आज हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए लोग परचेज़ कर चुके हैं। सिर्फ दो ही तरह की लैंड हमें नज़र आती है, या तो वो लोग ऑक्यूपाई कर चुके हैं या कुछ सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं। तो ये पूरी की पूरी गेम चेंज होने वाली है इस टाइम फ्रेम के दौरान। अब इस टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि ब्रांड्स भी आएंगे, सरकारी इदारे भी यहाँ आ जाएंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी जिनकी लोग यहाँ के रिहायशी आज कंप्लेन कर रहे हैं। और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि बैरियर टाउन की तो अभी उम्र ही सिर्फ 10 साल है। जब इसकी उम्र 20 साल हो चुकी होगी, मेच्योर हो जाएगा बैरियर टाउन, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट का दफ्तर, मोबिलिंक, जैज़, या आपको टेलीनॉर की फ्रेंचाइज भी मिल जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे आज इकरा यूनिवर्सिटी, इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल सेंटर्स और आ जाएंगे। और क्या चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स आ जाएंगे यहाँ पे, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं समझता हूँ इंटरनेशनल पैरामीटर्स की आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका जनाया एवेन्यू है, इसने जब आबाद होना है, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी, सब कुछ होगा। याद रखिएगा, जब फुल पीक पे होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब पीक पे होगी, तो
तो ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग कहते हैं, ये गूगल कहता है, ये पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं। 72 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होती हैं। तो जब ये 72 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक होंगी तो इन सारी चीज़ों का ट्रेड बैरिया टाउन में ही होगा, इसकी सराउंडिंग में होगा। और बैरिया टाउन ने जब मज़ीद सायादार दरख्त बनना है तो सिर्फ बैरिया टाउन की हद तक ये नहीं होगा, M9 मोटरवे के ऊपर बनते हुए जो दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं उनको भी बैरिया टाउन की वजह से फ़ायदा हो जाएगा और फिर वहाँ पे भी बिज़नेस होना शुरू होगा। ये ग्रो करता जाएगा और अपनी यानी एक जो दरख्त की छतरी होती है उसको ये बढ़ाता जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं, जब बैरिया टाउन की उम्र 30 साल हो जाएगी, साल 2033 से साल 2043 तक का टाइम होगा, यानी 2033 से लेके 2043 तक का जो टाइम होगा, 30 साल उम्र हो जाएगी बैरिया टाउन की। एक दरख्त से घनी छांव वाला मजबूत दरख्त या एक बूढ़ा दरख्त कह लें, एक सॉलिड और ज़्यादा मजबूत दरख्त कह लें। अच्छा, उसके अंदर कितने परिंदे रहेंगे आके, कितने घोंसले बनेंगे, कितनी मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के लोग वहाँ होंगे। आप जस्ट इमेजिन करें कि क्या स्ट्रॉन्गनेस होगी, तना कितना मजबूत हो जाएगा बैरिया टाउन का, रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर बैरिया टाउन कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देगा, कितने लोगों को साया देगा, इवन कितने लोगों के ऊपर बरसने वाली मुश्किलात लाने वाली बारिश से भी बचाएगा। ठीक है, बहुत सारी खैर चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, स्टोरी चेंज हो जाएगी। मैं ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। खैर, अब हम थर्ड फेज़ में आ चुके हैं, जो बात अभी आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जब बैरिया टाउन का ये दरख्त बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा या बड़ा घनी छाँव वाला एक मजबूत तने वाला दरख्त बन जाएगा, तो उस टाइम स्टोरी चेंज होगी। उस टाइम फिर लोग यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तलाश करेंगे, लोगों को नहीं मिलेंगे। लोग प्रोजेक्ट्स करने के लिए आएंगे, लोगों को शायद ज़मीन नहीं मिलेगी, फिर लोगों को बैरिया टाउन कराची 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा, या बैरिया टाउन के पैरेलल। और मैंने कहा कि बैरिया टाउन इतनी मजबूत सायादार दरख्त होगा कि ना सिर्फ बैरिया टाउन के रिहायशी या यहाँ के लोग उससे फ़ायदा ले रहे होंगे, बल्कि जो गिरदोनवा के सोसाइटीज़ हैं या बाहर के गोट हैं या M9 पे जितनी ओपन लैंड्स हैं, वहाँ के गोट वाले, विलेज वाले, बाहर के सोसाइटीज़ वाले भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए इनडायरेक्ट बातें कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात भी की थी, बैरिया टाउन की वजह से बैरिया टाउन के गिरदोनवा की प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ओपन लैंड जो आपको चंद लाख रुपए में या चंद हज़ार में एकड़ में मिल जाती थी, आज वो आपको 500 गज़, 250 गज़ या 1000 गज़ करके लाखों में, करोड़ों में चले गए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी और लगेंगी, यहाँ पे होलसेल मार्केट्स आएंगी, आपको फर्नीचर, कारपेट और ये सारी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। इसके अलावा जितनी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बड़े बड़े शोरूम्स हैं गाड़ियों के, वो भी इसी तरफ आएंगे और बहुत सारा काम होने वाला है नाज़रीन। तो ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि बैरिया टाउन की ग्रोथ के साथ साथ जो इसके करीब करीब जितने भी गोट हैं, जितने भी छोटे टाउन्स हैं या जितनी भी ओपन लैंड्स आज पड़ी हुई हैं, उन लोगों को भी अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता चला जा रहा है। और लोग सिर्फ बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बैरिया टाउन से बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पे फर्नीचर का शोरूम बनाना है, हमें यहाँ पे अंदर तो करोड़ों रुपए की थोड़ी सी स्क्वायर फीट स्पेस मिलती है मेन जुना एवेन्यू के ऊपर, मिडवे कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में, और रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन भी नहीं है। तो फिर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा जो वेयर हाउस या वर्क स्टेशन बनाने के लिए बैरिया टाउन की दीवार से बाहर जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ अपना फर्नीचर की फैक्ट्री लगेगी, तैयार होगा और कारखाना लगेगा, और फिर क्या होगा, वो चमक दमक वाला सारा जो फर्नीचर होगा बैरिया टाउन के अंदर आके डिस्प्ले में होगा और फिर आप लोग बेचेंगे। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, ये नहीं बिजनेस होगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह के 20 और काम, 50 और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरह होंगी। जब इंटरनेट अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, IT सेक्टर यहाँ डेवलप होगा, यहाँ पे कॉल सेंटर्स आएंगे, इंटरनेट की दुनिया यानी इंटरनेट सिटी यहाँ पे बैरिया टाउन डिज़ाइन करेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लेके आएंगे। तो उस वक्त बैरिया टाउन में बहुत एक लेवल की चीज़ें हो रही हैं। मैं बैरिया टाउन रावलपिंडी की बात करता हूँ, मैं DHS की बात करता हूँ, मैं बैरिया टाउन लाहौर की बात करता हूँ। देखें, ये बैरिया टाउन कराची की उम्र आज 10 साल है। मैंने 20 साल उम्र तक जो चेंजेस आएंगी वो भी हल्की फुल्की डिस्कस की हैं, और जब 30 साल तक उम्र चली जाएगी बैरिया टाउन कराची की, उस वक्त तक भी जो चेंजेस आएंगी, जितनी
चीज़ें हो रही होंगी वो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसके पैरेलल मैं आप लोगों को एक और सॉलिड रीज़न के साथ बताता हूँ कि आज आपको नहीं लगता कि कराची शहर की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, कराची शहर तो बूढ़ा हो गया है? आपको बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि कराची शहर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये शहर बना, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी बड़ी आबादी के लिए ये नहीं बना था। ये कराची शहर जिसकी आज बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, नॉन स्टॉप लोगों ने आके यहाँ पे रिहाइश रखी, अपना कारोबार, आज इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान तो है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस हैं जो यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे मजहबी तालीम हो, आम दुनियावी तालीम हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर तरह के, मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द लाइन जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ब्रांड्स, फैक्ट्रीज़, मीडिया, आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी लाइन, कोई भी शोबा उठा के देखेंगे कराची में वो पीक पे काम कर रहा होगा। लेकिन क्या कहना चाह रहा हूँ कि बैरियर टाउन ये जो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकाफ़ी हो गया इतने लोगों को अफोर्ड करने के लिए। इसकी हवा आलूदा हो चुकी है। आपके पास जो वेस्टेज का सिस्टम नहीं है, आप गार्बेज को ही जो आपका वेस्टेज है आप वो बेशक आप लोगों का सैनिटरी का सिस्टम होगा, आप लोगों का सीवरेज का सिस्टम होगा, आपकी वाटर सप्लाई हो गई, आप लोग इसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे कराची शहर में। तो इसके जो ऑल्टरनेट अवेलेबल सॉल्यूशंस होंगे उसके लिए बैरियर टाउन आइंदा 50 साल की प्लानिंग के साथ, कम से कम 50 साल की प्लानिंग के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे चुका है। और मुझे पता है यहाँ करोड़ों लोगों की रिहाइश नहीं आएगी। बैरियर टाउन 2 के नाम से भी आगे बना दिया। अभी ये आपको आगे 50 साल तो कम से कम जो अकोमोडेट कर सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, जो यानी अप्रोच रखता है आगे फ्यूचर को देखने की, वो बैरियर टाउन ही है। वो बैरियर टाउन फैमिली ने वो कर दिया आप लोगों के लिए। और आप लोगों को अब क्या सोचना है, अपने लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। क्योंकि अब इतना बड़ा आबादी का शहर जहाँ पे दुनिया का हर कारोबार हो रहा है, शायद सारे मज़ाहिब के लोग, सारी नस्लों के लोग, सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, मल्टी कल्चरल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखता है और दुनिया में ये 12वां बड़ा मुल्क कहलाता है। लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी माजरत के साथ इतना गंदा हो चुका है कि शायद अब छोटे छोटे रेजिडेंशियल कंपाउंड्स रह गए हैं जो रिहाइश के काबिल हैं, बाकी मोस्टली एरियाज़ रिहाइश के काबिल नहीं है। टैंकर्स के साथ आप लोगों को पानी डालना पड़ता है, फिर टैंकर्स माफिया आप लोग कहते हैं कि जनाब हम इनके हत्थे चढ़ गए हैं, और मतलब प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं है। इसमें मुझे कोई इस तरह की बहस में नहीं जाना। बारिशें होती हैं, क्या होता है आपको पता है, क्राइम रेट कहाँ है, स्ट्रीट क्राइम कैसे है, आप लोग कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं, आप लोगों को सब पता है। मैं इसके मुतबादल आप लोगों को अगर बैरियर टाउन कराची जैसी जगह पे इनवाइट कर रहा हूँ, और बैरियर टाउन कराची को विज़िट करें, देखें, सोचें, आज भी देखें और अपना मुस्तकबिल भी देखें, तो आप लोगों को शायद कंपैरिजन करने का, सोचने का, समझने का मौका मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। कराची शहर का मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जो गूगल पे देखा, कराची शहर बसाया था किसी टाइम पे 1729 में ये शहर बना है, और बलोच ट्राइब्स थे जिन लोगों ने आके इस एरिया को आबाद किया था। पुराना नाम कोलाची के नाम से आप लोग जानते हैं। और एक और कराची जो गोट यानी विलेज ऑफ कराची के नाम से पुराना नाम मैंने गूगल से देखा, जो मुझे समझ आया और मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये कराची का नाम था। लिहाजा मैं वाइंड अप करने की तरफ आता हूं, कंक्लूजन की तरफ आता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है नाज़रीन कि कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने 25 मिलियन पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए नाकाफ़ी है। अब आपको कराची शहर की सराउंडिंग में निकलना है। कराची शहर का कद काठ या साइज़ जो है वो जितना भी है उसको लिमिट नहीं किया जा सकता, उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफ अगर समंदर है तो आप लोगों को इस तरफ भी बढ़ने का, M9 मोटरवे के साथ साथ ही, सुपर हाईवे के साथ साथ ही अब ग्रोथ की जो प्रमोशन मिल रही है, आप लोगों को यही एक वे आउट दिया जा रहा है। जब इस तरफ आप लोग आएंगे तो पूरे मुल्क से आपका कनेक्शन भी है, और इसी के ऊपर कराची और हैदराबाद जुड़वा शहर भी मैंने आपको बता दिया। आपका मलीर एक्सप्रेस वे यहाँ पे जो कनेक्शन मिल रहा है वो भी आपको बता दिया, और फिर आने वाले टाइम में एयरपोर्ट, होलसेल बाज़ार और इंडस्ट्रीज़ या हर तरह की जो सहूलियात बैरियर टाउन ने देनी है वो भी बता दिया। BTK 2 भी आपके सामने है, जिसमें बड़े बड़े डाउनटाउन बिजनेस हब, कमर्शियल हब्स बनेंगे, वो भी आपके सामने है। और इस बैरियर टाउन ने इन 10 सालों में जो कर दिखाया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में क्या, मैं समझता हूँ दुनिया की तारीख़ में
इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में शायद ही किसी शहर में इतनी तरक्की हुई हो या इतनी डेवलपमेंट कम से कम हुई हो जितनी बहरिया टाउन ने करके दिखाई है। और मैं ये याद रखिएगा, मलिक साहब के लिए, बहरिया टाउन के लिए ये सारे के सारे हालात साजगार नहीं थे, प्लेट में रख के नहीं दे दिया था ये बहरिया टाउन के आओ जी और यहाँ पे आके बना लो, ऐसा नहीं हुआ। ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया है और केसेस को फेस किया गया है, हर चीज़ को प्रॉपर आंसर किया गया है, डिफेंड किया गया और उसके पैरेलल अपने काम को जारी और सारी रखा गया। ये बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है नाज़रीन, और इस सारी चीज़ों में मैं आप लोगों को सोचने पर मजबूर करूंगा कि आप लोगों ने ये देखा कि बहरिया टाउन ने इन 10 सालों में, एक 10 साल का बच्चा ही तो है बहरिया टाउन, और क्या है, इस 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर बहरिया टाउन ने जो जो कुछ कर दिखाया, जो जो कुछ आप लोगों को दे दिया, हैंड ओवर किया, ऑफ़र किया, वो आपके सामने, जो कि M9 मोटरवे पे 26 साल से बनी हुई सोसाइटीज़ ने नहीं दिया, वो बहरिया टाउन ने दिया है। यहाँ पे एक लाइफ है, आप लोगों को सब पता है। M9 मोटरवे पे ट्रैवल तो करें हैदराबाद की तरफ, नूरियाबाद की तरफ, जितनी सोसाइटीज़ है वहाँ अगर लाइफ नज़र आए तो मुझे आके बताइए, या मुझे आप इनवाइट करें, मैं आता हूँ, देखता हूँ, आपके साथ ट्रैवल करता हूँ। मैंने ये सारी सोसाइटीज़ ट्रैवल की हैं, लेकिन बहरिया टाउन जैसा लाइफस्टाइल, बहरिया टाउन जैसी लाइफ कहीं नज़र नहीं आ रही, बड़ी माज़रत के साथ। और मैं आप लोगों को ये सोचने में मजबूर करूँगा कि आप सोचिए कि आइंदा 10 साल में बहरिया टाउन ने वो डबल ट्रिपल नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करना है इस सारे काम को, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, और ये चीज़ें कहीं से कहीं चली जाएंगी। यानी ये जो अब वाले 10 साल हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि साल 2023 से साल 2033 वाले हैं, तो इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। और इसके बाद जो 2033 से लेके 2043 तक का टाइम है, तो इस टाइम के साथ साथ आप गवादर को भी सिंक करते हुए सोचिएगा, मुल्क की हालात को भी सोचिएगा। गवादर फ्लोरिश हो के, पॉलिश हो के ख़ास शक्ल जो है अख्तियार कर चुका होगा, और उस टाइम जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज़ में होगी, या किसी भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो स्टोरी विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं दुआगो हूँ कि बहरिया टाउन के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और आप लोग भी बहरिया टाउन को, हमारे मुल्क के हालात को और कराची शहर को या गवादर को उसी तरह सोचें जिस तरह से मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखें, आपका भी एक विजन हो। और इस तरह की विजनरी वीडियोस देखने के लिए मज़ीद हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची में मैं काम करता हूँ। गवादर में भी हम लोग काम शुरू कर चुके हैं, और इससे पहले बहरिया टाउन लाहौर में थे। बहरिया टाउन लाहौर में भी हम लोग हल्का फुल्का अभी भी एक सेटअप रखे हुए हैं, और मशावरत के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे रियल एस्टेट में आप लोगों को एडवाइस करती रहती है। लेकिन इसके पैरेलल बताता चलूँ कि बहुत कुछ होना भी बाकी है। बहरिया टाउन में बहुत बड़े स्केल पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, शॉपिंग मॉल्स, यानी जो इंटरनेशनल अटेंशंस का बाइस बनेंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की अटेंशंस को ग्रैब करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो इसमें आप लोग भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप भी मौका तलाश कर सकते हैं, और आप भी ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस प्लानिंग के साथ बहरिया टाउन का हिस्सा बन सकते हैं, बहरिया टाउन में आ सकते हैं। और इन सारी चीज़ों में अगर कोई आप लोगों का इख्तलाफ राय हो या कहीं कोई डिफरेंट ओपिनियन हो मेरी इस ओपिनियन से, तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, सीखता हूँ आप लोगों की बातों से। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।